क्लास 10 फर्स्ट फ्लाइट पोम फायर एंड आइस। इससे पहले मैं ऑलरेडी फर्स्ट पोम जो डस्ट ऑफ स्नो वो ऑलरेडी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ और मेरे चैनल का नाम है @eduvia-2425। प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड कमेंट फॉर द इम्प्रूवमेंट। चलिए शुरू करते हैं पोम। पहले मैं पोम के बारे में आपको बताऊंगी, ऑथर के बारे में, टाइटल के बारे में, सेंट्रल आइडिया, थीम एंड देन आई विल कंटिन्यू। रॉबर्ट फायर एंड आइस, रॉबर्ट फर्स्ट इनके ऑथर रहे हैं, पोएट है ये। वॉज अ रेनाउंड अमेरिकन पोएट नोन फॉर सिंपल लैंग्वेज विद डीप मीनिंग। मतलब ये अपनी जो लैंग्वेज यूज करते हैं कविताओं में वो बहुत ही सिंपल होती हैं और उनके मीनिंग बहुत गहराई वाले होते हैं, मतलब जो बहुत ज्यादा दिल से छू जाए। टाइटल जो है इसका फायर एंड आइस सिंबलाइज टू अपोजिट बट इक्वली डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन, डिजायर एंड हेटर्स। अब यहाँ पर जो दो वर्ड यूज किए फायर एंड आइस, देखने में दोनों वर्ड अपोजिट है क्योंकि आग का काम होता है जलाना और आइस उसका काम होता है ठंडा करना, बट यहाँ पर इन दोनों को अपोजिट रखा है इक्वली, लेकिन इनका काम क्या है, डिस्ट्रक्टिव है ये बिल्कुल ही ह्यूमन इमोशन और उनकी डिजायर, इच्छाओं को और उनकी नफरत को जो है ये इक्वली दिखा रहे हैं कि दोनों जो है मिलके कैसे जो है दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इसका सेंट्रल आइडिया जो है, द पोम डिस्कसेस पॉसिबल वेज द वर्ल्ड में एंड। यहाँ कविता में डिस्कस किया है बहुत अलग अलग तरीके जितने भी हो सकते हैं किस तरीके से एक दुनिया खत्म हो सकती है। फायर यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है इच्छाओं, डिजायर, ग्रीड एंड अनकंट्रोल्ड पैशन, मतलब इच्छाओं का, लालच का और जो हमारा जुनून है उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, उसके बारे में वो रिप्रेजेंट करता है फायर। बात करते हैं आइस की। आइस रिप्रेजेंट हेटर्ड, कोल्डनेस एंड इंटॉलरेंस। यहाँ मैंने आपको सभी चीजें बोल्ड लेटर्स में, बुलेट्स में दी हुई हैं ताकि आपको लर्न करने में इजी हो। अगर हम पैराग्राफ में दे देते हैं तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। और दूसरा मेरा मोटिव हिंदी में समझाना इसलिए है, हम कितने भी इंग्लिश हो जाएं लेकिन हमें आज भी समझ हिंदी में ही आता है, तो मैं बच्चों की कन्वीनियंस के लिए सारा का सारा हिंदी में समझा रही हूँ। आप कमेंट करके मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कि मुझे इंग्लिश में भी समझाना चाहिए या नहीं। चलिए बात करते हैं वंस अगेन। आइस प्रेजेंट हेटर्ड, कोल्डनेस एंड इंटॉलरेंस। आइस जो है यहाँ पर प्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नफरत। कोल्डनेस मीन्स नम्बनेस, हम किसी बात में न्यूट्रल है, ना कोई जवाब देना चाहते। इंटॉलरेंस कि हम किसी चीज को इंटॉल कर ही नहीं सकते, हम टॉलरेंस ही नहीं कर रहे, हम में क्षमता ही नहीं है वो। द पोएट सजेस्ट दैट बोथ इमोशंस आर कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। पोएट्स यहाँ पे सुझाव देता है कि जो इमोशंस हैं ये इतने कैपेबल हैं, इतने काबिल हैं कि हम दुनिया को जो है तबाह कर सकते हैं, सिर्फ इन शब्दों और इन कविताओं के हिसाब से। थीम की बात करेंगे तो थीम में क्या है, डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ ह्यूमन इमोशन। यहाँ पर जो ह्यूमन इमोशंस की पावर है वो डिस्ट्रक्टिव है, तबाह करने वाली है। डिजायर एंड ग्रीड लीडिंग टू डिस्ट्रक्शन, इच्छा और लालच जो है वो हमें बर्बादी की तरफ लेके जाता है। हेटेड एंड इंडिफरेंस हार्मिंग ह्यूमैनिटी, और जो नफरत है और जो असमानता हम यूज करते हैं वो हमारे ह्यूमैनिटी को, हमारी इंसानियत को नुकसान देता है। मॉरल लेसन ऑन कंट्रोलिंग इमोशन, यहाँ पे मॉरल लेसन की बात की है कि हम इमोशन को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कर पाए तो। आजकल अगर हम दुनिया में बात करें तो हम हर छोटी छोटी चीज पे जो है बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, हम किसी चीज को टॉलरेट ही नहीं कर सकते। अगर हमारे को टीचर ने कुछ बोल दिया तो हम गुस्सा है, हमारे दोस्त ने बोल दिया तो गुस्सा है, तो हमारा टॉलरेंस पावर जो है बहुत कम हो गया है। तो ये पोम बिल्कुल इस वक्त जो है हम सब पर बिल्कुल सूट करती है। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था वो फायर एंड आइस के ऑथर के बारे में था, पोएट के बारे में था। उसके बाद मैंने आपको टाइटल के बारे में समझाया, सेंट्रल आइडिया था और थीम थी। अब बात करते हैं फायर एंड आइस मेन पोम की, कि पोम की एक्सप्लेनेशन जो रहेगी वो मैं आपको समझाऊंगी। पहली बात तो सबसे बात करते हैं फायर एंड आइस। फायर का मतलब होता है बर्न्स एवरीथिंग क्विकली, और आइस जो है उसका मतलब होता है, यहाँ पर जो पोम में जो मतलब है, डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग स्लोली। डिस्ट्रॉय ये भी करती है, डिस्ट्रॉय ये भी करती है, लेकिन ये क्विकली कर देती है, स्लोली स्लोली करती है। चलिए पोम स्टार्ट करते हैं। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। एज पर पोएट वो कहता है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि आग जो है, आग जो फायर है, मतलब जो ग्रीड है, वो जो है दुनिया को खत्म करेगी। द पोएट सेज दैट सम पीपल बिलीव दैट वर्ल्ड विल बी डिस्ट्रॉयड बाय फायर। Fire symbolizes desire, greed, lust and uncontrolled passions in human beings. यहाँ पर कवि का कहना ये है कि उसका हिसाब से कुछ लोगों का मानना है कि दुनिया जो खत्म होगी फायर की वजह से होगी। फायर क्या रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है, क्या सिंबलाइज कर रहा है, वो लालच रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे वो इच्छाएं रिप्रेजेंट कर रहा है।
लस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है, अनकंट्रोल्ड पैशन रिप्रेजेंट कर रहा है ह्यूमन बीइंग के अंदर। जैसा कि आजकल की हम दुनिया में बात करते हैं तो हमें हर चीज का लालच है, उसके पास ये तो हमारे पास क्यों नहीं है। इच्छा होती है मुझे भी ये सामान चाहिए, तो हम अपनी इच्छाओं से कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, हमें तो ये चाहिए चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पर बताया कि ह्यूमन बीइंग जो है उसका जो लस्ट है, उसकी जो डिजायर है वो कंट्रोल से बाहर है, उसके खुद के पैशन जो जुनून है वो कंट्रोल से बाहर है, जो हमें डिस्ट्रक्टिव की तरफ लेकर जाता है, डिस्ट्रक्शन की तरफ लेकर जाता है। सम से इन आइज, ऐसा पोएट कहता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि आग से दुनिया खत्म होगी, तो कुछ बोलते हैं पानी से दुनिया खत्म होगी, बर्फ से दुनिया खत्म होगी। कैसे? यहाँ पे आइस का कुछ अलग ही मीनिंग है। अदर बिलीव द वर्ल्ड विल एंड इन आइस, दूसरे लोग ये बिलीव करते हैं कि दुनिया जो खत्म होगी वो आइस से खत्म होगी। आइस क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? नफरत, हेटर्ड, कोल्डनेस, क्रूएलिटी एंड लैक ऑफ इमोशंस। मींस यहाँ पर नफरत हो जाएगी, हम किसी चीज के ऊपर कोई अपना सुझाव देना पसंद नहीं करेंगे। कोल्डनेस, ठीक है जो हो रहा है तो होने दो। क्रूएलिटी, निर्दयता आ जाएगी, करना है करने दो, किसी को मारना है मारो, हमें अपने काम से मतलब है। लैक ऑफ इमोशंस, कोई परेशान है, कोई बीमार है, हमें क्या करना है, हम अपने इमोशंस नहीं वहां दिखाना चाहेंगे। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, अब पोएट यहाँ पर कहता है कि जो उसने टेस्ट किया है डिजायर के बारे में। द पोएट शेयर्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ डिजायर एंड एग्रीज दैट एक्सेसिव डिजायर कैन बी वेरी डेंजरस। पोएट यहाँ पे कहता है कि मैं अपने पर्सनल शेयर से ये बता रहा हूँ, जो एक्सपीरियंस है डिजायर का, जो इच्छाओं का जो एक्सपीरियंस है, कि वो अगर बहुत ज्यादा हो जाती है, इच्छाएं जब हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो वो डेंजरस हो जाती है। अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल खाने का लेती हूँ, सपोज एक छोटा बच्चा जिद करता है मुझे आइसक्रीम भी खानी है, मुझे चॉकलेट भी खाना है, मुझे पिज्जा भी खाना है, मुझे बर्गर भी खाना है। डिजायर उसकी सारी है, पर उसका स्टमक तो छोटा सा ही है ना, वो खा तो थोड़ा सा ही सकता है ना। तो एक्सेसिव डिजायर अगर उसको सारा सामान दिला देंगे तो क्या वो खा पाएगा? नहीं। और अगर वो खा लेगा तो नुकसान उसी को होगा, उसी की हेल्थ को होगा। तो एक्सेसिव डिजायर जो है वो भी हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर्स विद आयर, मैं उनके साथ खड़ा हूं जो फायर को फेवर करते हैं। द पोएट फील्स दैट फायर, अब पोएट यहाँ पे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है जो इच्छाएं हैं, डिजायर है, इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। उसके हिसाब से जो हमारी इच्छाएं हैं, मनुष्य की, जो इंसान की इच्छाएं हैं, वो बहुत है अपनी दुनिया को खत्म करने के लिए। बिल्कुल सही बात है कि हाँ, इससे हो सकता है अगर हम अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल करें तो शायद हम भी अपनी बाकी चीजों पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अगर हम उसको करने की कोशिश करें तो हो भी सकता है। तो यहाँ उसका मानना यही है कि डिजायर जो है वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है दुनिया को खत्म करने के लिए। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, द पोएट इमेजिन्स दैट इफ द वर्ल्ड वर टू बी डिस्ट्रॉयड अ सेकेंड टाइम। यहाँ पे पोएट, कवि जो है, कल्पना करता है कि अगर दुनिया दोबारा तबाह हो जाती है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, तो मुझे ऐसा लगता है, पोएट ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना एक्सपीरियंस है, मैं इतना जो एक्सपीरियंस कर चुका हूं नफरत का और उसको समझने का कि नफरत से भी डिस्ट्रक्टिव नेचर हो सकता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, अब पोएट ये कहता है, सुझाव देता है कि आइस भी उतनी ही कैपेबल है डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड। आइस मीन्स यहाँ पर क्या है? नफरत और कोल्डनेस, ये भी उतनी ही कैपेबल है जितना फायर यानी हेट और ज्यादा इच्छाएं रखना और ज्यादा जो है अनकंट्रोल्ड पैशन करना, वो भी उतना ही यहाँ पर ये कैपेबल है आइस, कि उससे भी दुनिया जो तबाह हो सकती है। इट इज ऑल्सो ग्रेट एंड गुड सफिस, अब यहाँ पे सफिस का मीनिंग है किसी व्यक्ति और या वस्तु के लिए पर्याप्त होना। He concludes that ice is equally powerful and sufficient to bring destruction just like fire. वो यहाँ पे कहता है, निष्कर्ष निकालता है, जिस तरीके से आइस जो है उतनी ही पावरफुल है जितनी फायर, मतलब लालच, ग्रीड और लस्ट, अनकंट्रोल्ड पैशन, इच्छाएं, ओवर एक्सपेक्टेशंस, जिस उससे तबाह हो सकती है, उसी तरीके से आइस नफरत से, घृणा से उतना ही पावरफुल है कि हम दुनिया हमारी तबाह हो सकती है। और ये सफिशिएंट है एक डिस्ट्रक्शन, एक तबाही को लाने के लिए, जैसे कि आग जो है, जो फायर है यहाँ पे, वो तबाही ला सकती है दुनिया की, तो आइस भी ला सकती है। कंक्लूजन में ये कहना चाहूंगी, ह्यूमन
इमोशंस व्हेन टेकन टू एक्सट्रीम्स कैन कॉज डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे मैं ये समझाती हूँ कि ह्यूमन की जो इमोशंस है, जो हमारे अपनी फीलिंग्स है, अगर हम उसे कुछ एक्स्ट्रा ले आए, ओवर कर दें हर चीज के लिए, ये मेरा है, पॉजिटिवनेस ज्यादा दिखाएं, तो कोई भी चीज अगर हम ओवर दिखाते हैं तो वो हमें तबाही की तरफ ही लेकर जाता है। बात करते हैं पोम एक्सप्लेनेशन के बाद राइम स्कीम की। राइम स्कीम में यहाँ पे ABA, ABC और BC भी यूज हुआ है। एग्जाम्पल है फायर, डिजायर, फेवर, आइस, ट्वाइस एंड सफिक्स। पोएटिक डिवाइस इसमें कौन कौन सी यूज हुई है? मेटाफर, मेटाफर जो है फायर, डिजायर, ग्रीड, अनकंट्रोल्ड पैशन, ये सब मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ मीनिंग। आइस के बारे में बात करेंगे तो आइस किस तरीके से मेटाफर में यूज हुआ है, क्योंकि आइस को कहीं किसी चीज के साथ जो है रिप्रेजेंट किया गया है, तो हेटर्ड, कोल्डनेस एंड इंडिफरेंस, मतलब असमानता। सिंबोलिज्म में क्या यूज हुआ है? कौन कौन सी मेटाफर जो पोएटिक डिवाइस है? सिंबोलिज्म है। दूसरी, फायर एंड आइस सिंबलाइज डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन इमोशन। यहाँ पे फायर और आइस दोनों ही सिंबलाइज करते हैं कि ह्यूमन का जो नेचर है, उसके जो इमोशंस है वो डिस्ट्रक्टिव है, विनाशकारी है। एलिट्रेशन की बात करेंगे तो एलिट्रेशन में आता है सम से रेपिटेशन ऑफ एस साउंड। एलिट्रेशन में अगर आपके कंसोनेंट जो हैं वो सेम सेंटेंस में रिपीट हो रहे हैं तो एलिट्रेशन यूज होता है। फेवर एंड फायर, रेपिटेशन ऑफ एफ साउंड। अब बात करते हैं एंटीथेसिस की। फायर एंड आइस आर अपोजिट एलिमेंट्स, ये होते दोनों अपोजिट है, एक गर्म और एक ठंडा, बट यहाँ पे बोला गया फायर एंड आइस आर अपोजिट एलिमेंट्स प्लेस्ड टुगेदर, दोनों को एक साथ रखा गया है टू शो कॉन्ट्रास्ट, कि दोनों है तो अपोजिट, लेकिन उन दोनों का क्या नेचर का और ह्यूमन इमोशन में क्या उसका मेन दायित्व है। इसके अलावा मैंने इसका एक क्वेश्चन बैंक भी रेडी किया है, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, और वो CBSE बोर्ड एग्जाम के बेस से मैंने बनाया है, जिसमें कुछ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, MCQs हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस है। प्लीज लाइक इट, व्यू इट एंड कमेंट इट फॉर द मोर इम्प्रूवमेंट। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।